Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम। यकीनन आप सब बिल्कुल क्लियर विजन के साथ इस्तकबाल रमज़ान शरीफ में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ ऐसे हज़ारों बाबरकत महीनों का इस्तकबाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रंगारंग डिशेज़ यानी राबिया जमील की खूबसूरत दुआ की तरह हरे भरे वसी दस्तरख़्वान, नेमतों से सजी हुई सहरियाँ, इफ्तारियाँ, ये हमारे दीन, कल्चर और रिवायत की खूबसूरत अक्कासी करते हैं। ये नेमतें कुदरत ने हमारे लिए ही पैदा की हैं। हम हरगिज़ इन नेमतों से मुंह नहीं मोड़ सकते, इनका इनकार नहीं कर सकते। सहरी और इफ्तारी की हसीन रौनकों को कम नहीं कर सकते, मगर इसके साथ साथ हमें इस माह मुबारक की असल रूह इबादत को भी स्ट्रॉन्गली टच करना है, बल्कि मजबूती से पकड़ना है। तो चलते हैं इसी तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अज़मी किचन 92 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका रब्ता बग़ैर किसी वक्फे के कायम रहे। मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अगर एंड पर आपको वीडियो पसंद आए या दरमियान में पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, सिर्फ वीडियो के बारे में नहीं बल्कि उस टॉपिक के बारे में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा निजात। अपनी और घर वालों की आसानी के लिए अभी से अपनी इबादत का शेड्यूल बना लें कि आपने इन अशरों में क्या पढ़ना है और कितना और कैसे पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान इबादत का, नेकियों का हसीन महीना है। इस माह में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नेकियों, आमाल, सदक़ात वग़ैरह का सवाब अल्लाह पाक अपनी हैसियत, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक 700 गुना तक या इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। ऐसा सब अल्लाह पाक इसलिए करता है कि बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरगीब और इनाम दिया जाए। तो फिर बंदों को भी तो चाहिए ना कि वो अल्लाह से इनाम, सिला और अज्र पाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ें और इस माह के एक एक लम्हे का फ़ायदा उठाएं। वैसे तो आप सब यकीनन अपने अपने ज़ौक़ शौक़, आसानी और इल्म के मुताबिक खूब इबादत करते होंगे। एक शेड्यूल मैं भी आपसे शेयर कर देती हूँ। मुझसे मेरे हल्का अहबाब में भी कोई इन तीनों अशरों में पढ़ने के हवाले से, इबादत के हवाले से कोई सवाल करे, कुछ पूछे तो मैं इन्हें यही बताती हूँ। आप चाहें तो इसमें से कुछ को अपना मामूल बना लें, चाहें तो सारा शेड्यूल भी अपनाया जा सकता है, चाहें तो इसमें और इजाफा कर दें, और अगर चाहें तो इसमें से कुछ भी ना लें और अपने ज़ौक़ और अपनी रूटीन के मुताबिक इबादत करें। अल्लाह पाक सब कुछ आपका कबूल फरमाए। ये लेकिन याद रहे कि हम सिर्फ मसनून और नफली इबादत की बात कर रहे हैं। मैं पहले अशरे की रूहानी इबादत का शेड्यूल शेयर कर रही हूँ। आप इन्हीं को दूसरे अशरे में डबल और तीसरे अशरे में ट्रिपल यानी 3 गुना बढ़ा सकते हैं। रमज़ान का चाँद सुनने की ही नहीं, देखने की भी कोशिश करें और चाँद देखकर खड़े होकर 3 मरतबा सूरह फतह पढ़ें। खड़े खड़े आपने ये सूरह फतह पढ़नी है और इसके बाद आप दुआ करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से पूरा साल घर में अमन व अमान, खैर व बरकत और खुशियाँ रहेंगी और जो मौजूद हैं उनमें और ज़्यादा इजाफ़ा होगा। पूरा महीना सहरी के वक्त आसमान की तरफ देखकर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें। आसमान की तरफ देखकर जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, जो मैं अभी बताती हूँ आपको, तो उससे होगा क्या कि आसमान पर जितने सितारे मौजूद हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनके बराबर आपको इसका सवाब अता फरमाएगा। दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूमुल क़ाइमु अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत। पहले अशरे की दुआ है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता
खैरुर राहिमीन। एक तस्बीह रोज़ाना इसकी कर लें। ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी भी एक तस्बीह रोज़ कर लें। दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ें। इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ें। इस्तग़फ़ार अगर आप ये वाला पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, तो बहुत बेहतर है। सुभान अल्लाह की भी एक तस्बीह पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह की भी एक तस्बीह पढ़ें। अल्लाह अकबर की भी एक तस्बीह पढ़ें और रोज़ाना कुछ देर नफली एतकाफ़ भी ज़रूर करें। इसके अलावा सारी नफली नमाज़ें यानी इशराक़ की, चाश्त की, अव्वाबीन की और तहज्जुद की ज़रूर पढ़ें। दूसरे अशरे की दुआ है यानी अशरा मग़फ़िरत की दुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इसकी 2 तस्बीह रोज़ाना करें और इसी तरह पहले अशरे में जितनी आपने तस्बीहात पढ़ी हैं, इस दूसरे अशरे में उन तमाम तस्बीहात को डबल कर दें और नफली नमाज़ों और इत्काफ़ का एहतमाम उसी तरह करें और उनमें भी तादाद में इजाफ़ा कर सकते हैं। तीसरा अशरा है जहन्नम से निजात का। तीसरे अशरे की दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरू या मुजीरू या मुजीरू। इसकी 3 तस्बीह रोज़ाना करें और पहले और दूसरे अशरे में जो तस्बीहात आपने एक दफ़ा फिर 2 दफ़ा पढ़ी, अब इस अशरे में उन तमाम तस्बीहात को 3-3 दफ़ा पढ़ें। इसके अलावा मसनून एतकाफ़ ज़रूर करें क्योंकि ये अशरा जो है ये एतकाफ़ का अशरा भी है, तो इसमें मसनून एतकाफ़ करें यानी 10 दिन का। अगर मसनून एतकाफ़ मुमकिन ना हो तो लैलतुल क़द्र से चांद रात तक नफली एतकाफ़ करें। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो ताक रातों में शब बेदारी और नफली एतकाफ़ का एहतमाम ज़रूर करें। हो सके तो रोज़ाना, वरना जुमे को ज़रूर नमाज तस्बीह का भी एहतमाम करें। इनफरादी, इज्तिमाई या फैमिली के साथ मिलकर इस नमाज को ज़रूर पढ़ें और इसके अलावा अपने वक्त के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई इबादात यानी महाफिल, शब-ए-दारियों वगैरह में शिरकत ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि एक दफ़ा कम अज़ कम कुरान मजीद पूरे रमज़ान शरीफ में ज़रूर पढ़ें। ये तो थी रूहानी इबादत। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जिस्मानी, माली इबादत रमज़ान शरीफ में घरों में माहौल साजी और ख़ास तौर पर कुकिंग यानी सहरी और इफ्तारी की तैयारी में वक्त की बचत कैसे की जाए, इनकी रौनकों में इजाफ़ा कैसे किया जाए के हवाले से ज़रूर डिस्कस करेंगे। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।